मुझे तो समझ में नहीं आता कि माँ जी को हो क्या गया है। अरे तो तुम कौन सा अम्मा से हार मानने वाली हो? लगी रहो अपने कोशिश में और जल्द से जल्द उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल कर दो। लेकिन एक बात याद रखना कन्नू, वो लड़की अनपढ़ या नासमझ नहीं जो आसानी से तुम्हारे चंगुल में आ जाएगी। अरे तो मैं क्या किसी से कम हूँ? चाल चलने में तो पीएचडी की है मैंने। अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने टिक नहीं सकते, फिर वो बित्ते भर की लड़की क्या चीज है? भाभी जी, वो माँ जी आपको बुला रही है। हाँ हाँ, आती हूँ। जुगनू, जा उस लड़की को बुला ला। अच्छी तरह से याद है ना क्या करना है? हाँ, याद है। देखो, हम लोग तुम्हारे प्रस्ताव को मान तो गए हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। वो क्या है ना कि हमारा तुम्हारा परिचय सिर्फ एक ही दिन का है, तो आंख बंद करके हम तुम पर भरोसा तो कर नहीं सकते। अब तुमने 6 महीने के बाद चले जाने की बात की तो है, लेकिन अगर तुम अपनी बात से मुकर गई तो? इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाला है। वो क्या है ना, तुम्हें अलगाव के कानूनी कागजात पर दस्तखत करने होंगे, जिसमें लिखा होगा कि 6 महीने के बाद तुम ये घर छोड़ दोगे। तुम हमारे परिवार पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। क्या आप क्या कह रही है भाभी? अरे क्या हुआ देवर जी, आपके तेवर क्यों बदल रहे हैं? 6 महीने वाली बात हमने नहीं, आपकी जबरदस्ती की बेगम ने की है। हम तो सिर्फ अलगाव के कानूनी कागजात पर दस्तखत करने की बात कह रहे हैं। अरे बताओ भाई, हमारी शर्त मंजूर है कि नहीं? हमें ये शर्त मंजूर है। हम अलगाव के कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात, हम बहुत जल्द कागजात तैयार करवा लेंगे। ठीक है, फिर फैसला हो गया। 6 महीने के बाद ना तो आकाश के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता होगा और ना ही इस घर के साथ। हमें आपसे कुछ कहना है। दरअसल बिना किसी रिश्ते के किसी आदमी के साथ उसके कमरे में रहना हमें ठीक नहीं लगता। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमें रहने के लिए घर के किसी और हिस्से में किसी जगह दे सकते हैं? ठीक है, तुम नीचे वाले कमरे में रह सकती हो,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालात के ये सितम है ओ पिया, तू वही है वो ही हम हैं, ये जिया ना लागे ना, मोरे पिया ना लागे ना। पूनम जी, पूनम जी, ये क्या कर रही हैं आप मेरी पत्नी हैं। पूरे विधि विधान के साथ मैंने आपसे शादी की है और ये भी जानता हूं कि आपका उस तरह स्वागत नहीं हुआ इस घर में जैसा होना चाहिए था। और मेरे घर वालों ने आपके घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और हालात ही ऐसे बन गए। और इन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर तुम्हें हमारे माँ पापा की बेइज्जती का इतना ही ख्याल था तो हमारे मना करने के बावजूद उन्हें फोन करके यहाँ नहीं बुलाते। नहीं पूनम जी, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया। तुम्हारी और हमारी शादी की वजह से तुम्हारे घर में कितना तनाव है ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? फिर भी तुम। पूनम जी, वो हमारे अपने हैं। हाँ, मानता हूं कि वो थोड़े नाराज हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मान जाएंगे और आपको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। पर इन सब की वजह से वो रिश्ते तोड़ के थोड़ी ना जाता है। जब रिश्ता जुड़ा ही नहीं तो उसके टूटने का सवाल ही नहीं उठता। मांग में सिंदूर भर देने से या मंगलसूत्र पहना देने से शादी नहीं होती। रिश्ता दिल से और बड़ों के आशीर्वाद से बनता है और हमारे इस रिश्ते में ना ही दिल की रजामंदी है और ना ही बड़ों का आशीर्वाद। क्या कह रही है पूनम जी? हम किसी भी हालत में अपने आप को तुम्हारे परिवार के ऊपर थोपना नहीं चाहते, इसलिए 6 महीने बाद हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आइए आइए। कुछ भी कहो, लड़की है तो किस्मत की धनी। घर की बहू ना सही पर घर में रहेगी ठाठ से। अलग अकेले अपने कमरे में, भाई वाह, ना कोई देखने वाला ना कोई रोक टोक। मांगा तो था उसने एक घर का छोटा सा कोना, पर देना पड़ रहा है एक आलीशान कमरा। आ जाइए, संभल के आइए। आइए आइए, इस तरफ। ठहरो। बड़ी भाभी, आपको कुछ काम था क्या? दरअसल मैं इनको इनका कमरा दिखाने ले जा रहा हूँ। अब उसकी जरूरत नहीं है, ये उस कमरे में नहीं रह सकती। उस कमरे में काफी सामान पड़ा है। लेकिन भाभी, वो सामान तो मैं... जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही सुनो और समझो।
तो कह दो कि बिछा ले अपना बोरिया बिस्तरा यहीं आंगन में। आखिर ये भी तो इस घर का हिस्सा ही है ना। जाओ छत से खाट लाकर यहाँ बिछा दो। लो, हो गया बंदोबस्त तुम्हारे सोने का। अब यही जमा लो अपना ठिया। भाभी 1 मिनट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।